आए हैं ना, जो मकान आवंटित नहीं हुआ है, जो जिसको मकान में आवंटित नहीं हुआ वो उसके आए हैं, जो भी आवंटित नहीं हुआ उस मकान के लिए आए हैं, जिनको आवंटित हुआ उनको तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो सुनो, ऐसे भी तो है, हम लोग टिकरा पारा वाले हैं, हमारा बस्ती तोड़ के हमको यहाँ बसाया गया है, ठीक है, तो हमको घर का दिक्कत आ रहा है, तो हम दूसरा भी घर पकड़ सकते हैं। ऐसा अभी आप पकड़ सकते हो, लेकिन कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा नहीं, हाँ पकड़ तो सकते हैं ना, आवेदन दोगे, आवेदन देंगे और हम पैसा भी पटाएंगे, ठीक है। नहीं, जब तक आपको मिलेगा नहीं तब आप सामान रख लो, हम जाके हम बात करेंगे, आप जिससे आप बात कर लो, ठीक है। लेकिन जो मकान आवंटित नहीं हुआ है उसको 2 दिन में करना है। ना सर, सामान एक घर में एक काम एक खाली करा के आ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे, इसीलिए हम ताला तोड़ के दूसरे घर में रखे हैं भाई, हमारा सामान तो कहाँ फेंकेंगे, हम लोग को सोने का हर चीज का दिक्कत है। आप लोग ये भी पूछो, जो लोग नगर निगम को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के घाटा गांव इलाके में एक बीओसीपी कॉलोनी में हम खड़े हैं और यहाँ पे जो नगर निगम की टीम अचानक आकर के यहाँ दबिश देती है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं कॉलोनी में, उन लोगों को घर खाली करवाने की हिदायत पहले से देते आ रहे हैं, ऐसा टीम का कहना है। पर नगर निगम की जो ये अमला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे से, ये नगर निगम के पूरे अमले जा रहे हैं कि यहाँ पे जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनका कब्जा खाली करा। अब किस तरह से अवैध रूप से रह रहे हैं हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि टिकरा पारा के पास एक स्वीपर कॉलोनी थी जहाँ पे सफाई कर्मी जो रहा करते थे। अचानक एक नोटिस फरमान 6 साल पहले जारी किया गया और उस इलाके को खाली कर दिया गया और नगर निगम आरडीए ने ये बिल्डिंग बनाई है, आप देख पा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस और बीओसीपी नामक ये बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें वहां के लोगों को यहाँ ला करके शिफ्ट किया गया है। जो समस्या है कहाँ पे बन रही है, किस प्रकार की समस्या है, कईयों का परिवार बड़ा है जो वहां पे शांतिपूर्वक रहते थे, पर अब घर अलग होने के वजह से यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं जिसके वजह से पूरे फैमिली का गुजारा नहीं हो पाता। आखिरकार कुछ लोगों ने खाली जो फ्लैट है उन पर अपना कब्जा रखा है और नगर निगम से लगातार गुहार कर रहे हैं कि हम जो शुल्क है उसको पटाएंगे और विधिवत रूप से उस फ्लैट को हम चाहते हैं, पर नगर निगम कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, इनका कहना है। आइए देखते हैं कि ये लोग क्या रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट के माध्यम से आप तक के हम इनकी बातें साझा करेंगे, आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार की मुश्किलें हैं। पूछो आप लोग ये जो यहाँ पे बीओसीपी प्लांट में कब्जा करके रह रहे हैं, आप लोगों का कोई ये है? कोई कब्जा नहीं किए हैं सर, हमारा बस्ती तोड़ दिया, इतना बड़ा बस्ती को तोड़ दिया, तो हमको ये घर दिया गया है तो है, और जिसका 10 फैमिली है और 10 फैमिली को इतना छोटा छोटा घर में कैसे गुजारा होगा बताओ। इसीलिए हम लोग एक दो घर हम लोग ताला तोड़ के खुद पकड़े हैं। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे आप? पहले हम लोग टिकरा पारा सिद्धार्थ चौक। हाँ, वहाँ से तोड़ने के बाद आप लोगों को हाँ यहाँ दिया गया है। अच्छा, तो हमको रहने के लिए जगह ही नहीं पुर रहा है, हमारा 10 फैमिली है, इसीलिए हम लोग ताला तोड़ के घर पकड़े हैं। तो फैमिली के हिसाब से आप लोगों को अलग अलग आवेदन नहीं दिया गया ना, उस समय बहुत गरम था, जल्दबाजी में हुआ है। तो अब हम बोल रहे हैं ना, अब हमको घर जिसका 10 फैमिली है हम आवेदन देंगे, हमको घर चाहिए यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या नाम लिखते हैं? मंजीता नायक। अच्छा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा टिकरा पारा में घर था मेरी सास लोग के साथ, तो मेरी सास लोग को घर आवंटित मिला है सर और मेरे को नहीं मिला है। इसीलिए सर मेरी सास लोग जैसे बोले यहाँ पर आके रहो, जब सर लोग आएंगे और जो भी क्षतिपूर्ति या कुछ भी लगेगा ना सर, पैसा वगैरह हम लोग भरने के लिए तैयार है बोल करके भी बोले थे। इसीलिए सर जब सर लोग नोटिस चिपकाए ना सर, इसीलिए मैं आना जाना 6 महीना हो गया, उससे पहले ही मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ, निगम जा रही हूँ, जोन जा रही हूँ ताकि घर मेरे नाम पे हो बोल के, और वो सर लोग आके डायरेक्ट खाली कर दो बोल रहे हैं सर। तो मैं कैसे खाली कर दूं? मैं मेरा दो डॉग है, 2 बच्चे हैं सर, मैं कहाँ जाऊँ? 2 दिन का समय दिया है सर, अचानक से मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को बस यही मेरे को न्याय दिलाइए सर, मैं कहाँ जाऊंगी और मैं कहाँ रहूंगी, मेरे को बताइए। कितने दिन का समय चाहिए आपको विधिवत काम करने? सर मेरे को समय नहीं चाहिए, हम लोग को घर चाहिए, हम लोग को घर चाहिए सर, हम लोग को घर चाहिए, हमको घर दिलाइए सर। हम लोग को जो भी वो घर का पेमेंट वगैरह है हम लोग पटाने के लिए राजी है।
हम लोग राजी है सर पेमेंट पटाने के लिए। और सर ये एप्लीकेशन वगैरह भी मैं दे के आई हूँ और मेरे को घर नहीं दे रहे हैं सर। मैं मेरा अश्विनी सुना। अच्छा, आपका क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार सर। हमारा समस्या ये है सर कि जैसे हम लोगों का टिकरा पारा तोड़ा गया तो और इधर हमको शिफ्ट करा गया और बोले कि फिर सर्वे होगा और सर्वे में फिर आप लोग अपना नाम हम देना करके। तो जब से ना कोई सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है और 22 तारीख इन लोग अचानक आके एक टीम आके बोले कि 6 नंबर जोन से आए हैं और यहाँ पर एक पर्ची चिपका है जिसमें ये लिखा गया था कि आपके पास अगर आवंटन का वो कुछ कागज पत्तर है पेपर है तो आप लोग जोन क्रमांक 6 में सबमिट करे करके, तो नहीं तो कार्यवाही की जाएगी ऐसे करके। तो हम लोग सर गए वहां पे हम कि जब हम कोई आया ही नहीं सर्वे करने तो कहाँ से हमारे पास वो होगा सर, नहीं है करके तो हम लोग यहाँ मजबूरी में हैं। तो फिर हम लोग 3 दिन आके इन लोग चिपका है तो हम लोग 3 दिन से भागा दौड़ी किए हैं सर। और आज अचानक से इन लोग आके बोल रहे हैं कि घर खाली करो, जबकि वो नोटिस जो चिपका है उसमें एक शब्द नहीं लिखा गया है कि इतना तारीख में आप लोग घर खाली करना है करके। अगर उसमें लिखा रहता तो हम लोग कुछ भी सोच सकते थे। और सर एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिन लोगों को अभी लेके आ रहे हैं उन लोग भी इंसान है, हम भी इंसान है सर। छोटा छोटा बाल बच्चा को पाल रहे हैं हम लोग। हमको अगर कीड़ा मकोड़ा के तरह इधर से भगा देंगे तो अचानक से हमको कहाँ से घर मिलेगा सर बताइए। ना समय दे रहे हैं कुछ, अभी तुरंत का तुरंत खाली करो या फिर 2 दिन के अंदर खाली करो बोल रहे हैं। कहीं आजकल के जमाने में घर मिलता है क्या सर? कितने साल पहले आपका मकान तोड़ा गया था? 5 साल पहले तोड़ा गया था सर टिकरा पारा। नहीं मिला है सर, जिसका बड़ा परिवार है उन लोगों को तो मिला ही नहीं है, जब तो हम लोग यहाँ पकड़े हैं। वैजंती सोना लिखती हूँ सर। देखो 2 दिन का समय दिया गया है नगर निगम द्वारा, तो 2 दिन में हम कहाँ से खाली कर पाएंगे और हमारे पास तो मकान नहीं है जहाँ रहने के लिए, तो खाली कैसा करेंगे जी। हमारा माई बाप तो सब महापौर जी है, महापौर जी को हम लोगों ने बनाया है और वोट देकर जिताया है, तो उन्हीं का घर जाएंगे और वहीं हड़ताल करेंगे। चुनाव के वक्त यहाँ पे महापौर जो चुनाव लड़े थे तो आए थे क्या? जी महापौर आए थे वोट मांगने के लिए, तो महापौर जी के यहाँ ही जाएंगे क्योंकि हमारा मकान जा रहा है भाई, हमारा बाल बच्चा कहाँ रहेगा, उन्हीं का घर जाके बैठेंगे हम सब कोई। उनके घर में ठिकाना लेंगे जी, उन्हीं के घर में ठिकाने लेंगे, तभी जाके महापौर जी हमारा समस्या का हल करेंगे। बस यही बात करके मेरा नाम नवदीप सोनी, बीएसपी कॉलोनी भाटा का इकाई अध्यक्ष और मैं जिला प्रचार मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अनुसूचित जाति मोर्चा। दर्शकों, ये बीएसपी कॉलोनी जो है उसके ये अध्यक्ष है, प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ के लोगों के बीच कोई भी समस्या होती है उसको लेकर के। अब ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद अगर यहाँ पे नगर निगम की टीम आती है खाली करवाने के लिए, तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि महापौर के घर पर जाकर के अपना डेरा डालेंगे। यानी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति यहाँ निर्मित होगी तो महापौर सावधान रहे हैं कि यहाँ के पूरी बस्ती उठ करके उनके घर में अपना ठिकाना बनाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे लोगों का जो आक्रोश है आप देख पा रहे हैं, ये है लोगों का आक्रोश कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। नगर निगम ने वर्तमान में अल्टीमेटम 2 दिन का दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर ये मकान नहीं खाली करते हैं तो निगम की पूरा अमला यहाँ पहुंचेगा, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंचेगा और इनकी मकानों को खाली करवाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये परिवार कहाँ जाएंगे और कहाँ जाकर के शरण लेंगे, क्योंकि घरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये कह रही है कि इसके बच्चे को निमोनिया हो चुका है और ये अपने बच्चों को इस हालत में लेकर के जो मेडिकल की अवस्था में है उसको लेकर के कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नगर निगम इनकी हालातों को देख करके इनको यहाँ पे निवास के लिए कोई पहल करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। और कब करेगी ये नगर निगम के ऊपर है, मगर जो वर्तमान हालात है उसको देखते हुए नगर निगम को एक पहल करनी चाहिए कि इनके द्वारा एक आवेदन का आमंत्रण करना चाहिए और आवेदन के माध्यम से इनको निवास देना चाहिए और जिस प्रकार से इनका घर को उजाड़ा गया उसके लिए इनको फिर से एक बार पुनर्वास देना चाहिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर।